हेलो जी, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। करवा चौथ की सभी बहनों को मेरी तरफ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज हमारा करवा चौथ की बारे में रहेंगी, जैसे कि ये कैसे कथा सुनाते हैं, कैसे कुछ करते हैं। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे ये बांध रहे हैं अब हम नाड़ा। देखो हमारे हरियाणा में तो ये कराया करें। और ये देखो सिंगाड़े धरे हैं, यो पानी का धर रखा है, यो कुजा करवा। और ये मेरी दादी के लिए सूट रख रखा है। ये गेहूँ, ये पानी है, और ये कॉपी है जिसमें व्रत की वो कहते हैं। अब ये मेरी मम्मी अब हमको कलावा बांधेगी। बांध रही है। तेरे को पकड़ गया, बांध रही है। ये देखो अब मेरी बहन ने बांधा है मेरी मम्मी को कलावा। ज़्यादा करड़ा ना करिए, घना करड़ा, ढीला ढीला। हाँ, घना ढीला भी नहीं, घना। अब हम वक्त की कथा कहें, घना ढीला बांध दिया, फिर ले जाएगा। हाँ वो कलावा है, बन बन कलावा है तो भी अच्छी बोली बात करे जा है। कलावा है, कोई बन दो। देखो सिंदूर का टीका लगाएंगे। ये हमारी व्रत की कथा है। टीका टीका मेरी बेटी को लगा रही हूँ मैं, छोटे वाली को। हाँ। बड़ी बेटी है ये बहुत वीडियो बनाती है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है। मेरी कमर में बहुत झक, इसलिए मेरी बेटी वीडियो बना रही है। अब हम व्रत कथा की स्टार्ट करते हैं। सुनो व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसके पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया।
इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक और सुनाते हैं, ये गणेश की कथा है। एक गांव में दो माँ बेटी, एक माँ बोली बेटी को, बेटी जा आज गणेश का मंदिर, उस मंदिर में चली जा। और माँ ने 2 लड्डू दे दिए और 1 गिलास पानी का दे दिया। जब तक गणेश जी लड्डू नहीं खा ले और पानी नहीं पी ले तब तक तुम भी ये लड्डू पानी नहीं पीना। लड़की चली गई। जो लड़की को माँ ने बोला था वही लड़की जाके गणेश की मूर्ति के पास जाकर बैठ गई। हे गणेश जी, जब तक आप 1 लड्डू और 1 गिलास पानी नहीं पी लोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वहाँ मेला भरा हुआ था, सब मेले में से आ गए। लड़की को तो वही बात याद रही जो उसकी माँ ने कहा था, 1 लड्डू और 1 गिलास पानी गणेश जी नहीं पी लेंगे तब तक तुम्हें नहीं आना है। लड़की को सारा दिन सारी रात हो गई बैठे बैठे। गणेश जी ने सोचा ये लड़की तो नहीं जाएगी, ये तो अपनी सर डिमांड लेकर आए वो पूरी करके जाएगी। और गणेश जी प्रकट हुए और 1 लड्डू बच्चे ने खा लिया और गिलास पानी का पी लिया। फिर बोले, लड़की अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तुम घर जाओ। लड़की बोला, गणेश जी मांग बच्ची, तू क्या मांगती है? जो मांगेगी वो मैं दूंगा। लड़की मन ही मन में सोचने लगी, हे भगवान, मेरे घर में मेरा अच्छा सा घर हो, मेरे खेत खलियान हो, घर भी बहुत अच्छा हो, घर में आमदन की प्राप्ति हो, सब कुछ हो। गणेश जी बोले, जा बच्ची, जो तूने मांगा था वो तुम्हें सब मिल गया है। लड़की गई घर पे जाके देखा खेत खलियान मकान सब कुछ, सब क्या की मौज होगी उसका। जो कोई गणेश जी वो करे, गणेश जी सब घर में सुख शांति नहीं ले और नहीं